नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध अर्थात उनका धम्म का 36वां एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें हम बताएंगे कि धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है, अच्छा धर्म हो सकता है, जब सामाजिक जितने भी भेदभाव हैं उसको मिटा दे। यानी मानव मानव के बीच में कोई भी ऐसी दीवार है जो गिरा दे, यानी मानव मानव के बीच में भेदभाव की कोई भी दीवार है उसको गिरा दे, वही सद्धर्म है। इस बार इसमें बाबा साहब ने ऐसा लिख रहे हैं और वह कह रहे हैं लिखते हुए कि एक आदर्श समाज क्या है। ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है, और क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए आदमी का आदर्श समाज वही है जो वेदों में वर्णित है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों के अनुसार कहा गया है कि वेदों में का जो आदर्श है, समाज है, उसके बारे में बता रहे हैं। वेदों में जिस आदर्श समाज का विधान किया गया है वह चतुर्वर्ण कहलाता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। इसमें 4 वर्ग होने चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में तमाम वर्ग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते, उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। सामाजिक दर्जे के बारे में, अधिकारों के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उनके नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्यों से ऊपर, उनके भी नीचे वैश्य, किंतु शूद्रों से ऊपर सबसे नीचे शूद्र। चतुर्वर्ण से संबंध रखने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग को अपने अपने पेशे में लगा रहना होगा। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का काम है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्य का काम है व्यापार और दूसरे कारोबार करना। शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, उनके सभी मैले कुचैले काम करना। कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग का पेशा अपना नहीं सकता, वह उसके पेशे की सीमा में पैर तक नहीं रख सकता। इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया और लोगों में इसका प्रचार किया। यह स्पष्ट है कि इस चतुर्वर्ण के सिद्धांत की आत्मा ही है असमानता। यह सामाजिक असमानता किसी सामाजिक खेत की अनायास उगी उपज नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया है। भगवान बुद्ध जातिवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। वे समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। जातिवाद और असमानता का समर्थन करने वाला एक भी तर्क ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया है। ऐसे ब्राह्मण बहुत से जिन्होंने इस विषय में बुद्ध से विवाद करने का प्रयास किया, लेकिन तथागत ने उन्हें एकदम मौन कर दिया। अश्वलायन सूत में कथा है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर अश्वलायन ब्राह्मण को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर उनसे जातिवाद के बारे में शास्त्रार्थ करे। अश्वालय
भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा कि श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष सब उनके नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, शेष सब कृष्ण वर्ण है। पवित्रता या शुचिता का वास केवल ब्राह्मणों में ही है, ब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं। उनके मुख से उत्पन्न, उनके रचे हुए और उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी हैं। श्रमण गौतम का इस विषय में क्या कहना है? तथागत ने अश्वलायन को एक बार तो हतप्रद ही कर दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, हे अश्वलायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां ऋतुमती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करती, संतान का प्रसव नहीं करती? वह होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ण के हैं? ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, ब्राह्मण ही उनके उत्तराधिकारी हैं। अश्वलायन, यह तो ऐसा ही है, लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ही ऊंचे वर्ण के हैं, वे ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। तब तथागत ने अश्वलायन से दूसरा प्रश्न पूछा, हे अश्वलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान मानव संतान ही होगी, अथवा उन दोनों के संयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण क्या करेगा? अश्वलायन के पास कोई उत्तर न था। जहां तक नैतिक उन्नति कर सकने की बात है, तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही अपने आप को राग द्वेष से मुक्त कर सकता है? एक क्षत्रिय नहीं, एक वैश्य नहीं, क्या एक शूद्र नहीं? अश्वलायन बोला, नहीं, चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं। हे अश्वलायन, क्या तुमने कभी सुना है कि यमन और कंबोज देश में अथवा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक आर यानी स्वामी, दूसरे दास यानी गुलाम, और एक आर्य दास बन सकता है तथा एक दास आर्य बन सकता है? अश्वलायन ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण एक आदर्श समाज है, तो फिर यह सभी देशों में क्यों नहीं है? इनमें से किसी भी एक बात को लेकर अश्वलायन अपने जातिवाद और असमानता के पक्ष का समर्थन ना कर सका। उसे एकदम मौन ही रहकर जाना पड़ा। अंत में अश्वलायन को बुद्ध का एक शिष्य ही बनना पड़ा। वासट नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत की शरण ग्रहण कर ली थी। दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिए उसे बुरा भला कहते थे। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते सुनते थे। बासठ ने कहा, भगवान, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट हैं। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण होता है, दूसरे वर्ण कृष्ण वर्ण होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न है, ब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं। उसके मुंह से उत्पन्न ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा द्वारा रचे गए ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने
अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके जब नीचे वर्ग की संगत की है, तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गंवारों में शामिल हो गए हो, उन कृष्ण वर्णी लोगों में, उन शूद्रों में। तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। यह क्या है जो तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग कर उस नीच वर्ग की संगति की है? तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गंवारों में शामिल हो गए हो, उन कृष्ण वर्ग के लोगों में, उन शूद्रों में हमारी जाति की जूतियों से उत्पन्न वर्ण है। हे भगवान, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। हे वासेट, तो निश्चय से यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो वह अपनी प्राचीन परंपरा को भूल गए हैं। सभी दूसरे वर्णों की स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करती हैं तथा उसका पालन पोषण करती देखी जाती हैं। ऐसा होने पर भी यह सभी माता के पेट से उत्पन्न ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्रह्मा की रचना है तथा ब्राह्मण ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। एक बार यशुकारी ब्राह्मण 3 बातों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया। पहला प्रश्न जो उसने उठाया वह पेशों के अस्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि हैं इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे, सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हे श्रमण गौतम, सेवा यानी पेशों के 4 विभाग किए गए हैं। ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा, क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा और शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है, दूसरा कौन शूद्र की सेवा करेगा? श्रमण गौतम का इसके बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने यशुकारी ब्राह्मण से एक प्रति प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण से सहमत है? जहां तक मेरी बात है, न मैं यह कहता हूं कि सभी सेवाएं यानी पेशे की जानी चाहिए, ना यह कहता हूं कि सभी सेवाएं पेशे नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति अच्छी ना होती हो, खराब होती हो, तो यह सेवा नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर होती है तो वह सेवा की जानी चाहिए। इसी एक कसौटी पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों सभी की सेवा कसी जानी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को अच्छा बनाती हो। चर्चा का दूसरा विषय जो एक उसारी ब्राह्मण ने उपस्थित किया वह यही था कि आदमी के दर्जे यानी ऊंच नीच का विचार करते समय उसकी वंश परंपरा का विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का तथागत ने यूं उत्तर दिया, जहां तक वंश परंपरा के अभिमान की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है
उससे उसका नामकरण मात्र ही होता है कि वह क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है, वह ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, वह वैश्य वंश में पैदा हुआ है और वह शूद्र वंश में पैदा हुआ है। जैसे जिस प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है उससे उसका नामकरण हो जाता है। यह लकड़ी की आग है, यह चैली की आग है, यह लकड़ी के गांठ की आग है और यह गोबर की आग है। इसी प्रकार आदमी के लिए सद्धर्म ही उसका वास्तविक धन है। जन्म से तो आदमी के चारों वर्णों में से किसी न किसी एक वर्ण में गिनती मात्र होती है। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने से और न धन होने से कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ एक आदमी भी हत्यारा होता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है और कठोर बोलने वाला होता है, बकवास करने वाला होता है, लोभी होता है, द्वेषी होता है और मिथ्या दृष्टि वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता और अच्छे वंश में उत्पन्न होने पर भी एक आदमी इन सभी दोषों से युक्त होता है। इसलिए मैं यह भी नहीं कहता हूं कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता। ये स्वीकारी ब्राह्मण का तीसरा प्रश्न प्रत्येक वर्ग के पेशे व जीविका के साधन के संबंध में था। ये स्वीकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह की जीविका के साधनों का विधान करते हैं। ब्राह्मणों के लिए भिक्षा, क्षत्रियों के लिए तीर कमान, वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशु पालन और शूद्रों के लिए दूसरों का धान ढोना। यदि उनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई चौकीदार किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने कहा, क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत है? ये स्वीकारी ब्राह्मण का उत्तर था, नहीं। वासेट को तथागत ने कहा, ऊंचे आदर्श का महत्व है, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, यही तथागत की देशना थी। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो। यही सोचो, जैसे वे है वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसे वे हैं। धर्म सद्धर्म तभी है जब वह जन्म से नहीं बल्कि कर्म से उसका मूल्यांकन किया जाए। ब्राह्मण जिस चातुर्य वर्ण का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय के माता पिता के घर पैदा हो गया वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हो गया वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हुआ वह शूद्र है। ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के हिसाब से छोटा बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। यह जन्म पर आश्रित ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अप्रिय था जितना चातुर्य वर्ण का सिद्धांत। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत से सर्वथा विरोधी था। उनका सिद्धांत था किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया वह अवसर भी विशेष था। एक समय भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के जेतवा वन में ठहरे हुए थे। एक दिन पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में प्रवेश
किया। उस समय यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी, यज्ञ की तैयारी हो रही थी। भिक्षाटन करते करते भगवान बुद्ध उस अज्ञिक के घर आ पहुंचे। तथागत को कुछ दूरी पर आता देख अज्ञिक आग बबूला हो गया। बोला, मुंडक वहीं रह, दरिद्र श्रमण वहीं रह, वृषण वहीं रह। जब ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते सुना तो तथागत ने उसे संबोधित करके पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि वृषण यानी अछूत कौन होता है? क्या तू जानता है कि क्या करने से आदमी अछूत यानी वृषण बनता है? नहीं श्रवण। तो वह ब्राह्मण कहता है, नहीं श्रवण गौतम, मैं नहीं जानता कि वृषण कौन होता है अथवा क्या करने से आदमी वृषण होता है, अछूत होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह जान लोगे कि वृषण कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, जब आप चाहते हैं कि मैं जान ही लूं तो बताएं। ब्राह्मण के सुनने की इच्छा प्रकट करने पर तथागत ने कहा, जो आदमी क्रोधी हो, लोभी हो, अनैतिक हो, चुगलखोर हो, मिथ्या दृष्टि हो और वंचक हो, उसे वृषण समझना चाहिए, यानी उसे अछूत समझना चाहिए। जो भी चाहे एकज हो चाहे द्विज हो, प्राणियों को हानि पहुंचाता हो, जिसके मन में प्राणियों के लिए दया नहीं है, उसे वृषण करके जानना चाहिए। जो भी कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता है, जो अत्याचारी है, उसे वृषण करके जानना चाहिए, यानी अछूत जानना चाहिए। चाहे गांव में चाहे गांव के बाहर, जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को बिना दिए लेता है अर्थात चुराता है, उसे वृषण कहते हैं। जो किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए यह कहकर कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं देना है, भाग जाता है, उसे वृषण कहते हैं। जो भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर चलते हुए किसी को मार डालता है या लूट लेता है, उसे वृषण कहते हैं। जो भी कोई अपने हित में या किसी दूसरे के हित में अथवा धन के लोभ में पूछ जाने पर झूठी गवाही देता है, उसे वृषण कह के जानते हैं। जो कोई जबरदस्ती या रजामंदी से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नी से अनाचार करता है, उसे वृषण करके जानना चाहिए। जो अपने पास पैसा होने पर भी गत यौवन अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसे वृषण करके जानना चाहिए। जो कोई कुशल धर्म पूछे जाने पर अकुशल धर्म की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है, उसे वृषण जानना चाहिए। जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है और जन्म से ना कोई शूद्र होता है। यह सब सुना तो अज्ञिक ब्राह्मण ने जो कुछ बुरा भला तथागत को कहा था, उसके लिए वह लज्जित हुआ। धर्म तभी सद्धर्म है जब सभी लोगों आदमी आदमी के बीच समानता की वृद्धि करे, समानता का भाव पैदा करे। आदमी असमान जन्म लेते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम, कुछ एकदम नहीं, कुछ आर्थिक सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ कम, कुछ धनी होते हैं, कुछ गरीब। सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है। इस जीवन संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए तो जो कमजोर है उसका तो कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। क्या यह असमानता का नियम
जीवन का नियम बन जाना चाहिए। कुछ कहते हैं हाँ, उनका तर्क है कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के अधिक योग्य होगा वह टिका रहेगा। प्रश्न यह है कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या समाज के दृष्टिकोण से भी वही आदमी श्रेष्ठतम है? कोई भी इसका निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता। इसी संदेह के कारण धर्म समानता का उपदेशक है। हो सकता है कि समानता के कारण जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है वह भी बना रह सके, चाहे वह जीवन संघर्ष की दृष्टि ही से योग्यतम ना भी हो। इसी संदेह के कारण धर्म समानता का उपदेशक है। हो सकता है कि समानता के कारण जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है वह भी बना रह सके, चाहे वह जीवन संघर्ष की दृष्टि से योग्यतम ना भी हो। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम नहीं। यही प्राथमिक कारण है जिससे धर्म समानता का समर्थक है। भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसी कारण उनका कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उसके लिए मन में आदर का भाव रख सकते हैं जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को दुखी बनाकर दूसरे को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को और दूसरों को दोनों को दुखी बनाने का शिक्षा देता हो? क्या वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता? भगवान बुद्ध का धर्म आदमी की अपनी पूरी परख प्रवृत्ति में से उत्पन्न होने वाला अत्यंत न्याय संगत धर्म है।